हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मैथ्स की वर्कशीट। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज है मैथ्स की वर्कशीट फॉर क्लास 3rd। तो आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट और मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है क्लास 3rd के लिए। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। डिवाइड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पर हमने डिवाइड करना है और डिवाइड हमने कैसे करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसको डिवाइड करना है। तो देख लेते हैं इनको सॉल्व करके। तो लॉन्ग डिवीजन के लिए सबसे पहले हमें इनको लिखना होगा कि कैसे हम इसको डिवीजन साइन में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 96 डिवाइडेड बाय 8। तो डिवाइडेड बाय जो नंबर आएगा 8, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे आगे लिखेंगे हम इसको। उसके बाद 96 है, 96 डिवाइडेड बाय, तो 96 जिसको हमने डिवाइड करना है वो आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हो गया 96 डिवाइडेड बाय 8। जिससे हमने डिवाइड करना होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। और इस डिवीजन मेथड को समझने से पहले इनकी कुछ वोकेबलरी होती है जिसको हमने समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 वोकेबलरी होती हैं। किससे रिलेटेड? लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिलेटेड हमारे पास 4 वोकेबलरी होती हैं। देख लेते हैं सबसे पहले Q, D, D एंड R। तो Q फॉर हो जाएगा क्वेश्चंट। मैं इसकी स्पेलिंग लिख देती हूं। तो Q फॉर हो गया क्वेश्चन, D फॉर हो गया डिविडेंड, और दूसरा जो D है, इस D का मतलब है डिवाइजर, एंड जो लास्ट है R, R का मीनिंग है रिमाइंडर। REMAINDER, रिमाइंडर। तो ये जो है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए 4 वोकेबलरी हैं। तो ये जो हमने लिखे हैं क्वेश्चन, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, तो ये जो हम डिवीजन कर रहे हैं उसी की वोकेबलरी है। तो देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, डिवाइजर किसे कहते हैं एंड रिमाइंडर हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर को समझते हैं जो हमने यहाँ पर 8 लिखा है। तो हमको पता है, हमने यहाँ पर पढ़ा 96 डिवाइडेड बाय। डिवाइडेड बाय किससे? 8 से। तो जिस नंबर से वो नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब डिवाइड करने वाला। तो ये जो 8 है ये हमारे पास एज अ डिवाइजर आ जाएगा। तो ये है डिवाइजर, एंड जो ये हमारे सेंटर पे नंबर है जिसको हमने डिवाइड करना है ये होता है डिविडेंड। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं डिविडेंड। ये जो डिविडेंड है ये है 96। डिवाइजर डिवाइड करने वाला, और जो डिवाइड हो रहा है वो है डिविडेंड 96। एंड जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा होगा? जब भी हम 8 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे और वो जितने टाइम्स जाएगा उस टाइम्स को हम यहां पर लिखेंगे, और जो यहां पर नंबर आएगा वो हो जाएगा क्वेश्चंट। जो ये नंबर यहां पर आएगा इसको हम बोलेंगे क्वेश्चंट। और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा बचता है, 1 2 3 कुछ भी नीचे बच जाता है डिवाइड करने के बाद, तो वो होता है रिमाइंडर। तो ये तो थी इसकी कुछ वोकेबलरी। तो हमने इसमें क्या देखा? ये हो गया डिवाइजर, जिसको डिवाइड करना है वो है डिविडेंड। जो यहाँ पर जितने टाइम्स नंबर जो डिवाइड करके आएगा वो हो जाएगा क्वेश्चंट। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देखेंगे। या तो इस नंबर से डिवाइजर जो है इस नंबर से ग्रेटर देन हो, बड़ा हो, या तो उसके इक्वल हो। या तो इक्वल टू 8 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। तो जब यहाँ पर हमारे पास 8 डिवाइजर है तो हम 8 की टेबल पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर हमने देखा 9 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 8। तो 8 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 1s are 8, क्योंकि अगर हम 8 2s are 16 करेंगे तो 16 इज ग्रेटर देन 9, तो ये इसमें डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पर स्मॉल नंबर होता तब हम इन दोनों नंबर्स को लेते। तो सबसे पहले देख लेते हैं 8 1s are 8। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन डाली, इसको माइनस किया, 9 माइनस 8 इज 1। अब यहाँ पर क्या है, अब इसको हम समझते हैं। तो नंबर आ गया 1, तो 1 इज लेस देन 8।
तो 8 की टेबल तो 1 टाइम भी नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा नंबर है हम इसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे। तो अब क्या आ जाएगा, अब ये हमारे पास बन गया 16। तो 1 में जब जाता नहीं है तब हम दोनों नंबर्स को लेते हैं, तो 8 2s are 16। तो अब यहां पर माइनस हो जाएगा, तो जब 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है 0। इसका रिमाइंडर कितना बचा 0। तो जब भी हमारे पास यहां पर कोई भी नंबर आता है तब हम लिख देते हैं रिमाइंडर 1 2 3 4 जो भी है। 0 है तो 0 का तो कोई भी यहां पर मीनिंग नहीं है कि हमने यहां पर 0 लिखना है। अगर यहां पर हमारे पास जो भी नंबर यहां पर बच जाता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये तो थी डिवीजन की कुछ वोकेबलरी, और उसके साथ ही ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया है। चलिए देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल सॉल्व करके। अब नेक्स्ट है 90 डिवाइडेड बाय 6। तो हमने सबसे पहले इसको पढ़ना है, हमने इसमें 90 डिवाइड 6 नहीं लिखना है, 90 डिवाइडेड बाय 6। तो जो 6 है जिससे हमने डिवाइड करना है वो इधर आ जाएगा एज अ डिवाइजर, और जो ये 90 है 90 है डिविडेंड, डिविडेंड हम हमेशा सेंटर में लिखते हैं। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो हमने देखा फर्स्ट नंबर क्या है, ग्रेटर देन 6 है, तो ये इसमें इजीली हम इसको 1 टाइम 6 1s are 6 कर लेंगे। 9 माइनस 6 3 आ जाता है, फिर 0 को हमने एज इट इज उतारना है क्योंकि हमारे पास ऊपर नंबर बचे हैं, एंड 3 इज स्मॉलर देन 6, तो हमने इसको एज इट इज उतार देना है। अब ये हमारे पास बन गया 30, तो 6 5s are 30। तो इसको हम करेंगे माइनस, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, तो हमारे पास आंसर आ गया रिमाइंडर 0। तो ये हो गया डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड देन रिमाइंडर। ये तो हमने डिवाइड किया है क्वेश्चंस को किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्योंकि बच्चे जब क्लास 4th में चले जाते हैं तो उनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो इसलिए हमने आज करे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर्स में। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो किस में है, 4 मीटर है, तो मीटर को हमने करना है चेंज सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर की मेजरमेंट क्या होती है, तो देख लेते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब भी हम 1 मीटर को मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कितना सेंटीमीटर आता है, 100 सेंटीमीटर आता है। तो हमने देख लिया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और इसको हमने लर्न करना होता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हमने 4 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम लिख लेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और हमने चेंज करना है 4 मीटर को, तो 4 मीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने 4 को मल्टीप्लाई कर लिया 100 से, तो हमारे पास आंसर किस में आ गया, सेंटीमीटर में। तो 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही नेक्स्ट है 8 मीटर। 8 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर में कितना हो जाएगा, हमने 8 मीटर को चेंज करना है तो 8 मीटर हो जाएगा, और चेंज हमने किस में करना है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर का मेजरमेंट है 100। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है 16 मीटर को, 16 मीटर को हमने चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 16 मीटर इक्वल टू 16 को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो हम 16 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर्स। अब आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोना बॉट 3 kg 750 ग्राम ऑफ राइस, व्हाट इज द वेट ऑफ द राइस इन ग्राम्स। तो यहाँ पर क्या किया, सोना ने क्या बॉट किया है, 3 kg एंड 750 ग्राम्स उसने राइस खरीदे हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारा मेजरमेंट है 3 kg एंड 750 ग्राम्स का, इसको हमने
टोटल ग्राम्स में लिखना है। तो ये जो केजी वाला जो हमारा मेजरमेंट है 3 केजी 3 किलोग्राम वाला, इसको भी हमने ग्राम में चेंज करना है। तो देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या बनाना है, इनकी थोड़ी सी स्टेटमेंट बना लेते हैं। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, सोना बॉट 3 केजी एंड 750 ग्राम ऑफ राइस। तो हम फर्स्ट लाइन में लिख लेंगे सोना बॉट राइस इक्वल टू कितना, 3 केजी 750 ग्राम्स। तो व्हाट इज द वेट ऑफ राइस इन ग्राम्स, तो वेट इन ग्राम्स लिख देते हैं हम। तो हमने निकालना है इस वेट को टोटल ग्राम में। तो देख लेते हैं वेट इन ग्राम्स इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमने क्या करना है, जो जिस नंबर में हमने चेंज करना है या फिर जिस भी मेजरमेंट में हमने चेंज करना है उसको तो हम एज इट इज रहने देंगे। कैसे, 750 ग्राम है, ग्राम्स में चेंज करना है तो 750 ग्राम्स को हम एज इट इज वैसे ही रहने देंगे। चेंज किसको करना है, 3 जो किलोग्राम है इसको भी हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 3 किलोग्राम को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं, और तो 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम को हम सबसे पहले ग्राम में चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे, तो 3 किलोग्राम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि हमने 3 किलोग्राम को चेंज करना है, करना किस में है, ग्राम में करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3000 ग्राम्स। इसके पीछे जो इनकी डिजिट है, इनकी जो वैल्यू दी है ग्राम किलोग्राम, इनको लिखना नहीं भूलेंगे, अदरवाइज हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे पास अब क्या आ गया, 3000 ग्राम्स। तो हमें क्या मिल गया, ये वाली वैल्यू हमें मिल गई ग्राम में, और यहां पर भी है 750 ग्राम। तो अब इन दोनों ग्राम्स को हम कर लेंगे ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा सारा क्या, ग्राम्स में आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसको यहां पर ऐड करके, ठीक है, स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पर कर लेती हूं इसको। नंबर 1 है 3000 ग्राम्स, 3000, और हमारे पास दूसरा जो मेजरमेंट है ग्राम्स में उसको हम लिख लेंगे। और कभी भी जब भी हम लिखते हैं इसको हम बैक साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, ना कि हम यहाँ पर 750 लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 5 देन 7। तो हमारे पास इसको ऐड करके कितना आया, 0 0 0 आ जाए, तो 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, 3 एज इट इज। तो ये हमारे पास आ गया 3750, टोटल आ गया ये ग्राम्स में। तो क्या आया आंसर, वेट ऑफ द राइस इन ग्राम्स इक्वल टू 3750 ग्राम्स। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। दो चीज इसमें लर्न करने की है, जो हमें आंसर देना है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, जो दूसरा हमारे पास है मेजरमेंट उसको हम इसमें चेंज कर लेंगे। जब भी हम दोनों जो नंबर हैं उनको ऐड करेंगे, फ्रंट से नहीं लिखना है, बैक साइड से लिखना है, वंस टेंस 100, ऐसे हमने इसको लिखना है। तो हमारे पास आंसर आ गया 3750 ग्राम्स। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। तो यहां पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हमने फ्रैक्शन में लिखना है। तो देख लेते हैं, ए में क्या है, 1 इन द न्यूमरेटर एंड 6 इन द डिनोमिनेटर। तो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन बनाना है, और हमने पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, हमने फ्रैक्शन कैसे लिखना होता है, वो हमेशा हम अपॉन में लिखते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले हम लगा लेते हैं अपॉन। तो 1 इन द न्यूमरेटर, अब हमें सबसे पहले इसकी भी वोकैबुलरी आनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ, जब भी हम ऊपर हमारे पास जो नंबर होता है वो होता है हमेशा न्यूमरेटर, और जो हमारे पास नीचे लिखा रहता है फ्रैक्शन में वो हो गया डिनोमिनेटर। तो ऊपर क्या है, 1 इन द न्यूमरेटर, तो 1 कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड देन 6 इन द डिनोमिनेटर, तो 6 को हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। तो हमारा क्या बन गया ये फ्रैक्शन, 1/6। तो ये हो गया न्यूमरेटर, नीचे वाला हो गया अपॉन के नीचे जो है वो हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर। ऐसे ही आगे देख लेते हैं क्या है, 3 इन डिनोमिनेटर एंड 2 इन न्यूमरेटर। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के लिए हम लाइन डाल लेंगे, ऊपर वाला लिख लेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाला लिख लेंगे डिनोमिनेटर। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, 3 इन डिनोमिनेटर, हमें पता है डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 3 एंड 2 इन द न्यूमरेटर, तो 2 आ जाएगा न्यूमरेटर। लास्ट है 4 इन द न्यूमरेटर एंड 8 इन द
डिनोमिनेटर। ऊपर है न्यूमरेटर, नीचे वाला है डिनोमिनेटर। तो 4 इन द न्यूमरेटर, तो 4 हम लिख लेंगे ऊपर एंड 8 इन द डिनोमिनेटर, 8 आ जाएगा अपॉन के नीचे। तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 4 अपॉन 8। 4 इज न्यूमरेटर, 8 इज डिनोमिनेटर। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, कि कौन सा वाला न्यूमरेटर है, कौन सा वाला डिनोमिनेटर है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और इसमें बच्चों के बेसिक्स को हमने क्लियर किया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।